शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल्स और मिराज मुस्तफ़ा बारे तहकीक की। इस तहकीक में सूरतुल नजम की आयत का हवाला भी दिया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते थे कि सितारे टूट कर ब्लैक होल में जाते हैं तो ब्लैक होल सितारों में तब्दील हो जाते हैं, उसे एक मजाक समझा जाता था। 2011 ईस्वी में साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाने बारे दावे को साबित नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तहकीक पर साइंसदान पहुंचे हैं उस बारे साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरतुल नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स बारे तहकीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे उस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। वाज़ेह है कि इस रिपोर्ट में सूरतुल नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया। सूरतुल नजम की पहले 18 आयत का तर्जमा कुछ इस तरह है। सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ है और ना बहका है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। यह तो वही है जो उस पर आती है। बड़े ताकतवर जिब्राइल ने उसे सिखाया है जो बड़ा जोर आवर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ, फिर और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था, ये उससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया जो कुछ अलका किया दिल ने। झूठ नहीं कहा था जो देखा था, फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने उसको एक बार और भी देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जबकि इस सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी नूर। ना तो नजर बहकी ना हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वाज़ेह रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक दूर दराज वाक़े कहकशां में मौजूद था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी ज़मीन से 3 गुना बड़ा था। जबकि साइंसदानों ने इसे अफरियत करार दिया है। ये ब्लैक होल ज़मीन से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर वाक़ था और इसकी तस्वीर दुनिया भर से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT नामी 8 रेडियो दूरबीनों के एक नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज़ायद साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये पहली बार है कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो सके, जिससे कायनात के इस राज को समझने में मदद मिल सकेगी। इस तस्वीर में मादे का एक हाला दिखाई दे रहा है जो ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में है, जबकि हाले के दरमियान स्याह चीज ब्लैक होल है। ब्लैक होल अपनी शदीद कशिश शकल की वजह से जब सितारों को निगलता है तो सितारों के इन टुकड़ों में रगड़ की वजह से शदीद दबाव पैदा होता है और इसकी वजह से रेडियो लहरें निकलती हैं, और यही लहरें EHT ने डिटेक्ट की हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महक्किक ने इस बारे में बताया है कि ब्लैक होल हमारी कायनात के चंद पुरस्रार तरीन चीज़ों में से एक है, और हम वो देख रहे हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि उसे देखना मुमकिन नहीं। हमने ब्लैक होल की एक तस्वीर ले ली है। नीदरलैंड की राडबोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैनो फ्लैकी ने बताया कि यह ब्लैक होल एक कहकशां M87 में वाक़ है और हम जो देख रहे हैं वो हमारे पूरे निज़ाम शमशी के हुजम से भी बड़ा है। उनका कहना था कि हमारे ख्याल में उस वक्त कायनात में मौजूद चंद सबसे भारी ब्लैक होल्स में से एक है, जो किसी अफरियत से कम नहीं, या यूं कह लें कि कायनात के ब्लैक होल का हैवी वेट चैंपियन है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।